ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। गंजबासौदा शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खरतरी पंचायत के अंतर्गत आने वाली बेतवा के तट पर बेखौफ चल रहा है मिट्टी का अवैध उत्खनन, जिसमें से रोज लगभग 100 ट्राली मिट्टी खोदकर निकाली जा रही है। माफियाओं ने 25 से 30 फीट तक खोदकर मिट्टी के बड़े बड़े टीलों को समतल करके खेती के नाम पर अपने कब्जे में लेकर जमीन हड़पने का भी एक जरिया बना रखा है। बता दें कि इन्हीं खदानों में पिछले साल एक बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें 2 मजदूर उत्खनन करते हुए मिट्टी में दब गए थे। इनमें से एक की ही मृत्यु हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। खास बात यह है कि ये अवैध खनन की मिट्टी ओवरलोडेड ट्रॉलियों में प्रशासन की नाक के नीचे से होकर बासौदा के मुख्य मार्गों से निकलती है। उसके बाद भी प्रशासन न जाने क्यों इसको अनदेखी कर रहा है। इन्हीं ओवरलोड ट्रालियों से गिरने वाली मिट्टी को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा एसडीएम को भी आवेदन दे चुके हैं। पूर्व में भी कार्रवाई की है, लेकिन जब तक पहुंचे थे तब तक वो सारे सामान वहां से जा चुके थे, परंतु वहां खुदा हुआ जरूर हमारे देखने में आया। और चूँकि आपके माध्यम से पुनः जानकारी मिली है कि वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, तो हम इसमें तत्काल ही कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें अवैध उत्खनन करता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई और जो मशीन जब्ती की कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। जुर्माना वगैरह होगा क्या इन लोगों पर? ऐसे लोग बार-बार जब भी कोई अवैध उत्खनन में या अवैध परिवहन में कोई भी वाहन या उपकरण पकड़ा जाता है तो उसके नियमानुसार जो भी शुल्क अधिरोपित होता है उसकी वसूली उपरांत ही उसके रिलीज की कार्रवाई। सर, गांव के चौकीदार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अवैध उत्खनन जो भी होते हैं उसकी सूचना सरकार को दी जाए, प्रशासन को दी जाए। जी, तो चौकीदारों के माध्यम से जब भी हम लोगों को सूचना मिली हम लोगों ने कार्रवाई की है। पूर्व में भी हम लोगों ने लगभग 5-6 ट्रॉलियों पर प्रशमन की कार्रवाई की है। जो 8-10 डंपर जो अवैध उत्खनन अवैध परिवहन पर पाए गए थे उन पर भी हमारे द्वारा प्रशमन कार्रवाई की गई है। और चूँकि ये आपके माध्यम से अवगत कराया है कि ये बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो इसमें हम निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई करेंगे जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों को मैसेज जाए कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ न की। सर, नाबालिग बच्चे भी जो है उसमें लिप्त हैं और वो भी इसमें खुदाई कर रहे हैं। पिछले साल जो हुआ था कैजुअल्टी वो नाबालिग बच्चे थे। सर, यदि जांच में पाया जाता है तो संबंधितों के विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी बाल श्रम के संबंध में। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये पिछले साल भी एक घटना हुई थी वहाँ पे नदी के बिल्कुल किनारे से कुछ ग्रामीणों द्वारा मिट्टी निकाली जा रही थी और वो मैं और तत्कालीन एसडीएम साथ में गए थे वहाँ और उसमें एसडीएम साहब के संज्ञान में भी वो आया था। उसमें मर्ग भी पंजीबद्ध हुआ था और निश्चित रूप से वो मेरी नज़र में वो अवैध कार्य था, लेकिन राजस्व विभाग को या खनिज विभाग को ही उसकी सत्यता का पता है कि वो वैध है या अवैध है। मेरा इस मामले में आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश है कि अवैध या वैध के संबंध में जो निर्धारण है वो मेरे विषय में पुलिस का विषय नहीं है, क्योंकि वो खनिज विभाग, राजस्व विभाग या वन विभाग का विषय है। तो जब भी वो हमसे पुलिस को सुरक्षा की दृष्टि से डिमांड करते हैं हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो चूँकि मैं सीधे मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि ये खदान वैध है या अवैध है, इसलिए मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊँगा कि ये अवैध उत्खनन हो रहा है या वैध उत्खनन हो रहा है। कि उस विषय में हमने अपने यातायात की जो शाखा है उसको बता रखा है कि यदि ओवरलोड या खतरनाक ढंग से चलाए जाने की स्थिति में कोई भी वाहन, चाहे वो मिट्टी से भरा ट्रैक्टर हो या अन्य किसी खनिज पदार्थ से भरा हुआ ट्रैक्टर हो, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और जब भी हमने अपने सभी थाना प्रभारियों को बता के रखा है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी वन विभाग, खनिज विभाग या राजस्व विभाग द्वारा उनकी इस तरह के अवैध उत्खनन को रोकने के संबंध में पुलिस सुरक्षा मांगी जाए तो उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाए और उसके संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि वो 24 घंटे पुलिस उनकी सहायता के लिए तत्पर। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।